अहिंसा का अणु रूप में पालन कीजिए। आप व्यापार कर सकते हैं, परिवार की रक्षा के लिए तलवार उठा सकते हैं, देश की रक्षा के लिए सीमा पर लड़ सकते हैं। आप अणुव्रती हैं, जानबूझ के किसी का कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी सीमाओं पर आक्रमण करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ये श्रावकों का अणुव्रत है, सत्याणुव्रत होता है। झूठ नहीं बोलेगा क्या मुख का बिगाड़ हो जाए, लेकिन कभी जरूरत पड़ती है तो घर में छोटे मोटे झूठ बोलता है। जैसे पत्नी कहती है, अभी सबकी प्रैक्टिकली बातें हैं, पत्नी कहती है कि शक्कर खत्म हो गई, उसने झूठ बोला है अभी 2 दिन के लिए शक्कर रखी हुई है। एक दिन नहीं लाते हो तो भी क्या कहती है शाम को, देखो जी अगर शक्कर नहीं आई तो कल फीकी चाय पीना पड़ेगी, लेकिन फिर भी दूसरे दिन भी आपको। ये झूठ छोटा सा है और इसके लिए बहुत बड़ा पाप नहीं कहा, इसमें किसी को बहुत संकट नहीं आया, ये अणुव्रत में गर्भित हो जाता है। अचोरी अणुव्रत चोरी नहीं करता है, किसी तरह कोई संकट में पड़े ऐसे डाके नहीं डालता। ब्रह्मचर्याणुव्रत प्राचीन संस्कृति है ये हमारी। क्या? मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या जानाति सा पंडिता। ब्रह्मचर्याणुव्रत का धारी व्यक्ति माता के समान लेखता है दूसरी महिलाओं को, छोटी को वह बिटिया के समान बेटी है, बराबर की हैं बहन के समान। ये हमारी भारतीय संस्कृति की दृष्टि यही है। ये आजकल जो छिछले लोग और छिछले काम हो रहे हैं, रोड रोमियो, तरह तरह की महिला वर्ग को समस्याएं हो रही हैं, ये एक तरह का आयात है पाश्चात्य संस्कृति का। नहीं तो बरसों रहे श्री राम के साथ लक्ष्मण और सीता को जब भी देखा तो माता की दृष्टि से, और भी कोई संपर्क बने, कोई लोग और भी मिले तो एक निर्मल दृष्टि से। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे का धन हमारे लिए पत्थर के समान है। आत्मवत सर्वभूतेषु यह जानाति स पंडिता, ये सारे लोग हमारे समान हैं, सब में वही आत्मा है जो मुझ में है। मैं किसी को दुख कैसे दूं, मैं किसी को कष्ट में क्यों डालूं। महोदय जी से एक बात कहूंगा, जो कि वो पुरुषार्थ करते ही होंगे, कि सदाचार और शाकाहार के लिए ऐसा कुछ किया जाए कि पूरे देश में बस सदाचार, शाकाहार, अहिंसा, मैत्री, ऐसा क्या हो सकता है। सारे लोगों को हम ऐसा कौन सा टॉनिक पिला दें कि सब लोग एकदम मैत्री भाव वाले हो जाएं, एकदम सबके प्रेम भाव हो जाए। बहुत बार मन में आता है कि मेरे को ऐसी कोई शक्ति मिले, कोई दुखी आया, बस चूंकि कई लोगों को आशीर्वाद लग जाता है, फिर भी कि ऐसा जरा सा हाथ घुमाऊं तो सारे बूचड़ खाने बंद हो जाएं, एक भी पशु को तलवार के घाट ना उतरना पड़े। ऐसा जरा सा कुछ कहूं कि लोग शराब पीना छोड़ दें, और निश्चित रूप से अगर ऐसे परिणाम हैं तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट भी जरूर आएगा, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए। अपन सभी इस चतुर्मास मंगल कलश स्थापन के अवसर पर यही संकल्प करें कि इस 4 महीने तक हम रात्रि में भोजन ना करें, बाहर की खासकर विदेशी पैकेट बंद वस्तुएं ना खाएं। कारण विदेश से आई हुई आयातित वस्तु या विदेशी कंपनियों के द्वारा यहाँ बनाई गई चीजें, उसमें क्या भक्ष अभक्ष है वो आपको पता नहीं है। मालूम है शुद्ध है तो खाइए। और दूसरा, जेनेटिक फूड, दूसरे तरह के जिसमें सीडलेस नहीं अपितु एक और खतरनाक तरीके से तैयार की जा रहे खाद्यान्न, उनसे बचें, अपनी संस्कृति को बचाएं। हर रोज कम से कम कोई भूखा, चाहे मनुष्य हो कि पशु हो, द्वार पर आता है तो उसे 1 रोटी जरूर खिलाना, जो कुछ है जरूर देना। बड़े दान करते बने करना, नहीं तो छोटे छोटे तो जरूर करिए। किसी को तुच्छ मत समझिए। अमंत्र मच्छरम नास्ति नास्ति वृक्ष मनौषधम
अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभा। हूँ तमारे आ बात कहूँ छू, कोई पण अयोग्य नहीं, सब में अपनी अपनी कोई ना कोई योग्यता है। प्रत्येक व्यक्ति, एक अक्षर ऐसा नहीं है जिसका मंत्र ना बनता हो, एक पौधा वृक्ष ऐसा नहीं है जो औषध ना हो, और ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो काम का ना हो। जोड़ने वाले चाहिए, उसको ठीक जगह लगाने वाले चाहिए। महानुभावांनो, वितराग जिनेश्वर महावीर स्वामीचे शासनामध्ये आपण आहोत। खूप भाग्य आहे। बस ये ध्यान रखिए कि सब कुछ करते हुए भी अपने चैतन्य प्रभु आत्मा को नहीं भुलाना। मैं ज्ञायक चैतन्य आत्मा, योग वासिष्ठ की भाषा में कहें तो ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं भी चैतन्य चिद चिन्मय आत्मा हूँ। मैं क्लेशों में ना जीऊँ, मैं बुराइयों में ना डूबूं, मैं लोभ में और खोटी वृत्तियों में ना जाऊं। हे परमात्मा, इतनी कृपा करना कि मेरी निर्मलता, मेरी शांति, मेरी सहजता बढ़े। वेद विज्ञान का वह श्रेष्ठ मार्ग मुझे भी उपलब्ध हो जो मुनियों को उपलब्ध होता है। क्योंकि घृत कुंभाभिधानेपि कुंभो घृतमयो नाचेत, तस्मात् देहे जीवोपि जल्पनेपि न तन्मया। घड़े में रखा हुआ घी घड़ा नहीं है, घड़े में रखा हुआ घी घड़ा नहीं है, घड़ा अलग है, घी अलग है। शरीर में बैठा हुआ प्रभु आत्मा वह शरीर नहीं है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इस हम आत्मा और शरीर के भिन्नत्व को भी थोड़ा सा ध्यान में लें तो हम किसी को सताएंगे नहीं, कष्ट में नहीं डालेंगे। बस आज इतना ही। ऐस सुरमणु सिंध वंदिदम धोदघादिकम मलम पड़मामी बद्धमाणम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। आदिसायर सोरिम सोरिम महावीर कीर्तिमुनि पवरम सम्मदिसायर विमलम मुक्तिपहम नायकम वंदे। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। बोलिए मुनि संघ की जय। जोर से बोलिए। आज चातुर्मास का वैसे माना जाए तो चातुर्मास के बाद का पहला दिन है और जय तो हमें 4 महीने तक बोलनी है, तो जयकारा जोर से करें। बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय शासन में अपन सभी विराजते हैं। वीर शासन, वीरों का शासन, दुनिया को हराने वाले वीरों का शासन नहीं, विकारों को हराने वाले वीरों का शासन। दुनिया को हराना एक बार आसान है और खुद के विकारों को हराना कठिन काम है। दूसरे को जीतना सरल है, खुद को जीतना कठिन है। जो खुद को जीतते हैं वे जिन कहलाते हैं और जिनको जो पूजते हैं मानते हैं वे जैन कहलाते हैं। कुछ तो सिर्फ नाम के जैन होते हैं,
उनने कुछ नहीं जीता है, कोई कंट्रोल नहीं है उनके जीवन में, संयम की साधना और प्रभु की आराधना की भी कोई सुनिश्चित सूत्र नहीं है। फिर भी पुरखों की वंश परंपरा से उन्हें जैन कह देते, लेकिन वास्तव में जैन वे हैं जो जीतते हैं, औरों को नहीं, अपने आप को, औरों को नहीं, अपने विकारों को। वर्धमान महावीर स्वामी ने जीता था, अपने आप को जीता, खुद पर शासन फिर अनुशासन। उन्होंने पहले अपने आप पर शासन स्थापित किया, फिर बाद में लोगों को अनुशासित किया, मार्गदर्शन किया। दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो कुछ आया वो सब की सब दिव्य ध्वनि भगवान महावीर स्वामी की वाणी जिन वाणी कहलाई। आत्मार्थी सज्जनों, वे परम पवित्र परमात्मा हो गई, उनकी केवल ज्ञान ज्योति आज भी जयवंत है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी, दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तज्जयति परम ज्योति, वह परम ज्योति जयवंत हो, समम समस्तैरनंत पर्यायी, जो एक साथ अनंत पर्यायों को, द्रव्य गुण पर्यायों को जानती है, ग्रहण कर लेती है। दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। जैसे कि दर्पण में सारे के सारे पदार्थों की मालिका, सारे के सारे पदार्थों की लाइन, सारे के सारे पदार्थ दर्पण में झलक पड़ते हैं, वैसे ही सारा का सारा लोग जिनके ज्ञान में झलकता है, ऐसे वीर भगवान वर्धमान स्वामी को बारंबार नमस्कार हो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मूलतः ज्योति को नमस्कार किया है, सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति। किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया है, किसी देवता को नमस्कार नहीं किया है, किन्हीं भगवान का भी नाम नहीं लिया है, अपितु ये कहा वह सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति, परिपूर्ण ज्ञान रूपी ज्योति को हम नमस्कार करते हैं। वास्तव में इस आत्मा का स्वभाव तो ज्ञानानंद ही है, परिपूर्ण ही है, ज्योति रूप ही है, लेकिन राग द्वेष मोह के विकारों के कारण से सारे के सारे प्रपंच पड़े हुए हैं, दुख और संकट पड़े हुए हैं। अपने को नहीं जानने से सारी समस्याएं खड़ी, और इसलिए समाधि तंत्र के मंगलाचरण में उन्हें नमस्कार किया जिनने अपने को जाना। एनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वे नैव चापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जिनने अपनी आत्मा को आत्मा रूप से जाना और पर पदार्थों को पर पदार्थ रूप से जाना, जो अक्षय अनंत ज्ञान के धारी हैं, अक्षय अनंत ज्ञानमय हैं, उन सिद्ध भगवान के लिए मैं नमस्कार करता हूं। ज्ञानी अपने वैभव पर इतराना तो थोड़ा शोभा देता है, लेकिन दूसरे के वैभव पर इतराना शोभा नहीं देता। क्या जड़ का वैभव आपका वैभव है? जैसे कभी कभी द्वारपाल मालिक की संपत्ति के कारण से इतराने लगता है नौकर गेट कीपर है, लेकिन अरबपति मालिक है, लंबी काली गाड़ी में निकलते हैं, 10-5 सेवक आगे पीछे दौड़ते हैं, और वो चाकर भी क्या सोचता है कि मैं भी कितना बड़ा आदमी हूं, ये महल है, ये गाड़ी है, सारा सामान है, उसको देख देख करके एक तरह का जैसे भ्रम हो जाता है उसे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। और परिणाम ये होता है कि कभी कभी वह अपने से बड़ों को, अपने से कीमती लोगों को भी दुत्कार देता है, अंदर नहीं जा सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, यहां नहीं बैठ सकते हो, यहां नहीं खड़े हो सकते हो। किसकी पावर है वो? हैं?
जो व्यक्ति कल गेट पर खड़ा होकर मना कर रहा था कि कोई अंदर नहीं जा सकता, क्यों? राज्यपाल बैठे हैं। अब आज आके वही व्यक्ति गेट पर खड़े होके कहे कि कोई अंदर नहीं जा सकता, उसके कोई सुनेगा? दूसरे के प्रभाव को जैसे अपना मान लिया, दूसरे की संपत्ति को जैसे अपनी मान ली, और यही भूल चल रही है। हम उन सिद्धों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को तो अपने आत्मा माना और जिनने पर पदार्थ को पर पदार्थ माना। और हमारी गलती ये है कि हम अपनी आत्मा को अपना नहीं मानते हैं प्रायः करके, जबकि पर पदार्थों से लिपटे फिरते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये देह मेरा है, सारी चीजों के प्रति आकर्षित होते। देखो, समझो, एनात्मा बुद्धितात्मैव, जिन्होंने अपने आत्मा को अपने आत्मा रूप से जाना। त्यागियों का मार्ग, साधुओं का मार्ग तो इसी तरह की साधना का मार्ग है। साधना के मार्ग में मूल साधना ये नहीं है कि बहुत लंबा उपवास खींच दिया जाए, कि बहुत ज्यादा त्याग कर लिए जाएं। दो उत्तर भेद हैं। मूल भेद तो यही है, मूल व्यवस्था तो यही है, जिससे उपशांतता और निर्मलता बढ़ती जाए, वो सच्ची साधना। ये तो सुनिश्चित कर लो कि मैं चैतन्य आत्मा, आत्मा ज्ञायक स्वभावी हूं। भोजन का त्याग मैंने त्याग किया है, भोजन मेरा है कहां? अन्न जल आदि मेरे हैं कहां? पहले ये तो सुनिश्चित हो जाए कि ये सब वस्तुएं मेरी हैं ही नहीं, और इसलिए आज मैंने स्वीकार भी नहीं की तो कोई फर्क पड़ता नहीं। पर है, आत्मा आत्मा है। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज बड़ी कठोर साधना करते थे, लेकिन उस कठोर साधना के पीछे उनका अपना एक गहरा भेद विज्ञान भी था। आत्मा की और शरीर की अलग अलग समझ, अनुभूति उन्हें थी। जीवन के अंतिम वर्षों में, अंतिम महीनों में उनको देह संबंधी बड़ी तकलीफ हो गई। पांव में एक छेद हो गया। ये संपत पाटनी, आकचंद जी और काफी निकट के श्रावकों ने जो वहां पास में रहते हैं, उनको पूरी सेवा का लाभ मिला।